नमस्कार। हिंदी आचार्य की एजुकेशन की सीरीज में आज सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली तो इसका ये एम है कि जो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं 2010 तक ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे, सभी साक्षर हो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं। हालांकि आज के टाइम पर ये जो लिमिट है 2010 में जो रखी गई थी, अब ये जो लिमिट है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। आगे का टाइम नहीं दिया गया, इंडेफिनिटली आगे बढ़ा दिया गया है। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये ऑपरेशनल तो 2000 से ही चल रहा था और एक्चुअली 1993 और 1994 में एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 1993 टू 1994 में ये लॉन्च किया गया था और इसके अनुसार जो 272 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया था भारत की 18 स्टेट्स में से। और यहाँ पर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP का जरूरी ऑब्जेक्टिव था। तो स्टूडेंट्स ये जो इसकी जो फंडिंग थी, इसकी फंडिंग 85% सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी और 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। और इस वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से ये जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है इसी को आगे बढ़ाकर फिर सर्व शिक्षा अभियान कर दिया गया और फिर सर्व शिक्षा अभियान जो है ये पूरे भारत में लागू हो गया। और इसके साथ ही बच्चों जैसे 2010 में हम देखते हैं कि जो हमारी राइट टू एजुकेशन वाली जो लागू होती है 2010 से, उसके साथ में जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको एक तरह से लीगल सपोर्ट मिल गई। ये बहुत सारे एजुकेशनिस्ट का मानना है कि उससे लीगल सपोर्ट मिल गई सर्व शिक्षा अभियान को, जिससे कि वो पूरे भारत में बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन दी जा सके। इसके साथ ही बढ़े भारत जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का ही एक सब प्रोग्राम है। वो ये प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही आता है। और ये जो बड़े भारत है ये एक्चुअली छोटी क्लासेस के बच्चे, पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए है, जिनको क्योंकि छोटी उम्र से ही उनको जो गणित है और साइंस है उनको छोटी उम्र से ही अलग टाइप की टेक्स्ट बुक से उनको पढ़ाया जाना शुरू किया, ताकि वो बड़े होकर इन सब्जेक्ट से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं इन सब्जेक्ट से डरते हैं, तो बड़े होकर उनको ऐसा ना लगे कि हमने मतलब हम इनसे थोड़ा परहेज ना हो उन्हें। इसके साथ ही स्कूल चले हम कविता भी लिखी थी महबूब शायर ने सर्व शिक्षा अभियान को प्रमोट करने के लिए। और जो सर्व शिक्षा अभियान है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली जो स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देता है। टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर, उनमें मेंटेनेंस की ग्रांट आती है सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से स्कूल्स में, सभी स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत सारे नए स्कूल्स भी ऐसे खोले हैं जहां पर बिल्कुल भी दूर दूर तक स्कूल नहीं था, तो वहां पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही बहुत सारे नए स्कूल्स भी खोले गए हैं। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान ने बहुत सारे टीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम के अंदर ही अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में आए हैं। तो टीचर्स की जो कमी थी तो एडिशनल टीचर्स भी सर्व शिक्षा अभियान ने दिए हैं। और इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान ने जो प्रेजेंट टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग भी दी है। और जो स्टडी मटेरियल के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को डेवलप करना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक काम है। और सर्व शिक्षा अभियान का स्पेशल फोकस लड़कियों की एजुकेशन और चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए रहा है हमेशा। तो स्टूडेंट्स आज की डेट की बात की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वह समग्र शिक्षा 2018 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब आ गया है। रमसा भी, राष्ट्रीय माध्यमिक, हम ये जो समग्र शिक्षा है, रमसा है, इन सब के वीडियोस एक एक करके देखेंगे। तो ये जानकारी, छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।